जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको बताऊंगा वक्री ग्रह के प्रभाव के बारे में कि बृहस्पति देव 20 जून 2021 को वक्री अवस्था में हो जाएंगे। इस वक्री अवस्था का प्रभाव वृषभ लगन वृषभ राशियों पर किस प्रकार से होने वाला है उसके बारे में हम करेंगे विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा। बृहस्पति देव 20 जून को वक्री होंगे और वक्री होकर अपनी यात्रा शुरू करेंगे, वो अपनी पिछली राशि मकर राशि की तरफ, जिसमें अभी पिछले समय में ही इन्होंने गोचर किया था। यानी एक ग्रह पहले नीच था, फिर शनि के मूल त्रिकोण में आ गया, फिर दोबारा वहां से यात्रा शुरू कर दी वापस नीच के लिए। यानी जहां से निकल रहा है आगे जा रहा है, फिर वापस वहीं आ रहा है। दूसरी भाषा में समझे कि 20 जून को यहां से वक्री होकर यहां जाएगा और फिर जाना इसको फिर वहीं है। आप इसको देखेगा कि दो भावों के अंदर वापस लगातार चक्कर लगा रहा है ग्रह। ये जो बृहस्पति है ये 5 कारकों का अधित्व रखता है कि कुंडली के अंदर धन चाहिए, संतान, लक्ष्मी चाहिए, भाग्य में वृद्धि चाहिए, कर्म चाहिए, लाभ चाहिए, वो बिना बृहस्पति के प्राप्त नहीं होंगे। अब ऐसा ग्रह ब्रह्मांड के अंदर वक्री हो जाए और वक्री होते होते राशि परिवर्तन कर जाए कि अपने के उल्टा चलना शुरू हो गया, और इतना ज्यादा उल्टा चल गया कि अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर के अंदर एंट्री कर गया। यानी वो पहले घर के अंदर तो ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि वो उसकी मूल त्रिकोण राशि थी, लेकिन अब वो जिसके घर के अंदर एंट्री कर गया है वो नीच का है घर उसका। यानी ग्रह के बल के अंदर कमी ही हो रही है, और ये कमी 150 दिनों की कमी है, क्योंकि 20 जून से लेकर 20 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। पहले ये ग्रह 20 जून से यहां से वक्री होना शुरू होगा और 14 सितंबर को पहुंच जाएगा भाग्य स्थान में नीच का होकर, वहां पर रहेगा 18 अक्टूबर तक नीच। फिर 18 अक्टूबर से ये ग्रह वक्री से मार्गी चलेगा, यानी आया और वापस यात्रा शुरू की, फिर दोबारा 20 नवंबर तक यहां पहुंचेगा। 150 दिन की ये यात्रा, जो मुख्य रूप से 5 जगह का कारक ग्रह है, अगर इस प्रकार से उथल पुथल ब्रह्मांड में हो रहा हो तो ये बात तो पक्की है कि आपको इफेक्ट तो देगा। अगर आपको ऐसे में बृहस्पति की महादशा अंतर या प्रत्यंतर भी चल रही है तो समझ लीजिएगा इस गोचर का प्रभाव आपके लिए बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि गोचर तो अपनी भूमिका देगा ही, और अगर दशा में भी आ जाए तो समझ लीजिए कि 100% आपके लिए ही है ये वीडियो। इसको आपको देखना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि अगर कुंडली के अंदर अच्छा है बृहस्पति, दशा अच्छी चल रही है तो प्रभाव होंगे कुछ कम, और कुंडली में खराब है बृहस्पति तो इस प्रकार का गोचर आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। अब वो प्रॉब्लम किस प्रकार की रहेंगी और क्या अच्छाइयां होंगी उसके बारे में मैं आपसे यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वृषभ लगन वृषभ राशि के लिए बृहस्पति अष्टम और एकादश का मालिक है। अष्टम भाव अड़चन, परेशानी, दुविधा के लिए जाना जाता है। वहीं ये बृहस्पति लाभ का मालिक भी है, यानी परेशानियों के बाद आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? परेशानियों से शुरुआत होगी, अड़चनों से शुरुआत होगी, संघर्ष से, फिर आपको वो ग्रह लाभ देगा। अब ऐसा ग्रह अष्टम का मालिक होकर कर्म भाव को प्रभावित करता है, यानी कोई भी कार्य बिना अवरोध के पूरा होगा ही नहीं, कार्य के अंदर अवरोध आएंगे ही आएंगे। अच्छी बात क्या है कि एक तो वो लाभेश है, दूसरा वो दशम में बैठा है, और तीसरा वो धन के भाव से संबंध बनाता है। यानी लाभ, कर्म और धन का संयोग बृहस्पति ने बनाया, क्योंकि बृहस्पति एकमात्र ऐसे प्लेनेट हैं जो जहां बैठते हैं वहां पर शुभ प्रभाव होता है, और जहां देखते हैं उस भाव से संबंधित भी शुभत्व को निकालने में सक्षम है, शुभत्व प्रदान करने में सक्षम है। लेकिन इसके फल भी तो आपको मिलेंगे जिसको आप भुगत रहे हैं। अब ऐसा ग्रह वक्री हो गया। वक्री होने का मतलब है
आप जिस योजनाओं के लिए कार्यरत हो, क्योंकि दशम भाव कर्म का भाव, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिस चीज का कार्य कर रहे हो वो कार्य कुछ समय के लिए स्थगित होने जा रहा है। आपकी योजनाओं में चेंज आ सकता है। आप कार्य करते करते उसको कहेंगे अरे छोड़ो, अब नहीं करते, या इसका कुछ भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ये ग्रह वक्री होके पीछे की तरफ चलेगा, वो राशि इसकी नीच की होगी। अब वो राशि साथ साथ कौन सी है? आपकी राशि लगन से भाग्य स्थान कहलाता है वो। और भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह नीच का हो रहा हो तो भाग्य में प्रॉब्लम तो वो देगा। कार्य के लिए योजना बना रहे हैं लेकिन कार्य धीरे 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 करके हाथ से छूटता चला जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ग्रह, और वो इतना पीछे चला गया कि वहां जाके वो नीच का हो गया। अब उस घर का जो मालिक है शनि, वो उसी राशि में है लेकिन वो भी उस दौरान वक्री होगा। दो दो ग्रह वक्री होंगे भाग्य स्थान में, यानी हर समय ऐसा लगेगा भाग्य बदलने वाला है, भाग्य में उछाल आने वाला है, मेरे भाग्य के अंदर परिवर्तन होने वाला है, मुझे कुछ बड़ा मिलने वाला है। लेकिन वो सिर्फ एक मन की सोच ही रह जाएगी, आपको वो उस तरीके से फुलफिल फल दे ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब जब अष्टम का संबंध भाग्य स्थान से बने तो व्यक्ति के भाग्य में अड़चने तो आती हैं, व्यक्ति अपनी स्वयं की गलतियों से अपने भाग्य में नुकसान कर लेता है, वो भी यहां दिखाई देता है। क्योंकि शनि स्वराशि के हैं, नीच भंग राजयोग करेंगे, लेकिन ये वो ग्रह है जो यहाँ लंबे समय तक टिकने का नहीं है। तो इसका नीच भंग राजयोग करने से फायदा क्या जो थोड़े समय के लिए घर में आया हो, क्योंकि ये 14 सितंबर को तो यहाँ आएगा, उसके बाद 18 अक्टूबर को यहां से वक्री है, फिर मार्गी की तरफ चलेगा। यानी ये वो ग्रह है जो ना तो इस घर का दिखाई दे रहा ना इस घर का दिखाई दे रहा, यहां से घूमता हुआ यहां आ गया, यहां से घूमता हुआ यहां चला गया। यानी ऐसा ग्रह है, ऐसा संभव है कि आपका कोई कार्य पिछले समय में रुक गया हो, उसको पीछे की तरफ आया, कार्य को पूर्ण किया, चला गया। आपने पिछले समय में कोई गलती करी, उसको सुधरवा देगा। पिछले समय में किसी से संबंध खराब हो गए, उसके साथ फिर से संबंध बनाने का समय मिलेगा। किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से आपके मनमुटाव खत्म हो जाएंगे। लेकिन असली बात है कि ये शनि यहां कर्म कारक हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं, बृहस्पति से संयोग बना रहे हैं। तो मेन चीज तो है भाग्य और कर्म, कि भैया भाग्य चले, कर्म चले, जीवन में पैसा आए, पैसा आएगा, लक्ष्मी का आगमन होगा, तभी तो जीवन सुचारू रूप से आगे चलेगा। अब ऐसा ही ग्रह अगर नीच का होकर वक्री हो रहा हो तो समझ लीजिएगा पैसे में खिंचावट आएगी। अपने आने वाले इस समय के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आपको ऐसा नहीं लेना है जो पैसे से संबंधित हो या व्यवसाय के लिए बड़ा कदम हो। नया व्यवसाय नहीं करें, कोई नया फाइनेंस इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कोई शेयर बाजार नहीं, कोई सट्टा नहीं, किसी प्रकार का बड़ा लेन देन ना करें, क्योंकि ये बृहस्पति अतिचारी है। इस बृहस्पति का खुद पता नहीं, आज जिसको पैसे दिए कल को वही पार्टी मना कर दे कि ग्रह वक्री हुआ, पार्टी सामने आई, ग्रह मार्गी हुआ, पार्टी ने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ डीलिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि अपने निर्णयों को जल्दबाजी में ना लें। वो निर्णय कर्म, भाग्य और धन से संबंधित होंगे। बृहस्पति यहां से बैठ के अगर धन भाव को देखेगा तो वो यहां से बैठ के आपके लगन को दृष्टि देगा। इसका मतलब है मान सम्मान तो गिरने नहीं देगा, पैसे की कमी इतनी नहीं होगी कि खाने पीने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्लो उतना आता रहेगा जितना आपकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन जब बात सेव करने की आती है, धन को संचय करने की आती है, वो प्रॉब्लम आपको इफेक्टिव करेगी। वो प्रॉब्लम का सामना आपको अवश्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रह जहां का स्वामित्व होता है वहां के भी फल देता है, जहां चल रहा होता है वहां के भी फल देता है। तो ये कर्म और भाग्य से जुड़ी हुई कहानी है कि एक ग्रह कर्म भाग्य का खेल खेल रहा है। यानी कर्म भाग्य तो होगा, लेकिन कब आपका कर्म फलेगा और कब आपका भाग्य फलेगा, ये इस बृहस्पति के हाथ में है। ऐसी स्थितियों में जब ग्रह वक्री हो रहा हो, मार्गी हो रहा हो, तो ना तो आपके कर्म को पूरा सपोर्ट कर पाएगा, ना आपके भाग्य को पूरा सपोर्ट करवाएगा।
तो मैं ऐसे समय में व्यक्तियों से ये कहता हूं, भैया शांत बैठो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। देश के हालात वैसे ही खराब चल रहे हैं, अपने पैसे को ठिकाने लगाने की जरूरत नहीं है। जो काम चल रहा है उसे वैसे ही करते रहो, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पैसा फंस सकता है, पैसा खराब हो सकता है, इन्वेस्टमेंट खराब हो सकता है। तो उन चीजों पर आपको देना होगा यहाँ विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि वक्री ग्रह जब जब होते हैं तो उनके अंदर षडबल के अंदर चेष्टा बल को हमेशा बढ़ावा मिलता है। यानी आपकी इच्छाओं को बढ़ावा मिल रहा है, आपकी चेष्टाओं को बढ़ावा मिल रहा है। मन से चेष्टाएं हो रही हैं लगातार, क्या करूं, ये करूं, वो कर लूं, नया काम कर लूं, कैसे भाग्य को उजागर कर लूं, कैसे बहुत बढ़िया पैसा है, कैसा मेरा पैसा ज़्यादा हो जाए, कैसे मैं 1 लाख का इन्वेस्ट करूं मेरा 1.5 लाख हो जाए, ऐसी कोई योजना मुझे मिल जाए तो भैया बहुत बढ़िया। और ये ग्रह ऐसी ही गलतियों का इंतजार करेंगे आपकी, फिर आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चुपचाप औसत रूप से कार्य करो, जहां नौकरी कर रहे हो वहां नौकरी करो, कोई चेंज मत करो, कोई परिवर्तन मत करो। समय को इसको निकल जाने दो कि ये यात्रा 150 दिन की यात्रा है। 150 दिन बहुत आराम से अपने काटो, ये ग्रह कुछ नहीं कहेगा। आपने जल्दीबाजी करी, आपने कुछ भी गलत कदम उठाया तो आप उसके स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि वृषभ लगन वृषभ राशि के लिए बृहस्पति नीचस्थ अवस्था में पहुंचकर वक्री स्थिति में हो जाएंगे तो कैसा फल देंगे, वो 150 दिन आपके लिए कैसे होंगे, उसके बारे में मैंने यहाँ विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।